तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज यानी कि आर्टिफिशियल सन तैयार करने में सफलता हासिल की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश के। तो फ्रेंड्स, चीन देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज में तैयार करने में सफलता हासिल की है। और चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। और ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा। और फ्रेंड्स, चीन में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और कृत्रिम सूरज को HL2M का नाम दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये भी है कि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन देश की करेंसी रेनमिनबी है। और चीन देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और फिर चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनंक्षा विश्वास को। तो फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से अनंक्षा विश्वास को सम्मानित किया गया है। और मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए अनंक्षा विश्वास को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA के नई क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अतुल वासन को। तो फ्रेंड्स, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA की नई क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष अतुल वासन को नियुक्त किया गया है। और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है DDCA की, यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ कहते हैं। DDCA की स्थापना 1883 में हुई थी। मुख्यालय अरुण जेटली स्टेडियम में है जो कि नई दिल्ली में है। और DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली हैं। और DDCA के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम विनोद तिहारा है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का बेस्ट क्वालिटी का PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जिहान दारूवाला। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि फॉर्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जिहान दारूवाला। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड प्रिक्स जो है ये एक तरह की कार रेस है। और भारतीय ड्राइवर जिहान दारूवाला ने साखेर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान इतिहास रच दिया है और वे फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2020 को किस महान पुरुष की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 6 दिसंबर 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और फ्रेंड्स, दिसंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने
हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है। और फ्रेंड्स, लोगों को बिजली के अधिक बिल आने की समस्या होती है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने बिजली बिल से संबंधित एक योजना को शुरू किया है, जिसका नाम है बिजली बिल हाफ योजना। और इस योजना के तहत लोगों के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन है। और छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र, छठा तेलंगाना और सातवां आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। अचान कुमार और इंद्रावती ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। और फिर जो कर्क रेखा है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में नवनिर्मित माजिरहाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, कोलकाता में नवनिर्मित माजिरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिनका नाम है ममता बनर्जी ने कोलकाता में नवनिर्मित माजिरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। और फिर जो कोलकाता शहर है ये पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स वेल्थ टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना देश। तो फ्रेंड्स, अर्जेंटीना देश जो है ये करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स वेल्थ टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। और अर्जेंटीना में राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस की सरकार ने एक साहसी कदम उठाया है और उनकी सरकार ने देश के करोड़पतियों पर वेल्थ टैक्स लगाने का कानून बनाया है और इसे मिलेनियर टैक्स भी कहा जाता है। और ये दुनिया में अपनी तरह का पहला उदाहरण है। और फ्रेंड्स, इस कानून में उन लोगों पर खास टैक्स लगाने का प्रावधान है जिनकी संपत्ति 25 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है अर्जेंटीना देश की। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना देश की करेंसी पेसो है। अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति का नाम मैरिसियो मैक्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों को प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश के। तो फ्रेंड, चीन देश के वैज्ञानिकों को प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली है। और चीन के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है ये कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी के जंगल में उगने वाले कीवी फल जो है ये देश में अपनी तरह का एकमात्र प्रमाणित जैविक फल है। और फ्रेंड्स, पहले कीवी फल को न्यूजीलैंड देश से मंगवाया जाता था और जिस कारण कीवी का मूल्य काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन अब भारत में भी कीवी के उत्पादन से इसका मूल्य कम हो जाएगा और आम व्यक्ति भी कीवी फल खा सकेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। गवर्नर BD मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं, एक है भूटान, दूसरा चीन, तीसरा म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है असम और दूसरा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 2 हैं।
राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। और फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रोबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा अंतरिक्ष एजेंसी की। तो फ्रेंड्स नासा अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रोबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल को उगाया है और नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मूली उगाने में सफलता हासिल की है। और नासा की अंतरिक्ष यात्री और फ्लाइट इंजीनियर कैट रोबिन्स ने बताया है कि अंतरिक्ष में उगाई गई मूली के 20 पौधों को काट लिया गया है और उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। और फ्रेंड्स इन पौधों को 2021 में धरती पर लाया जाएगा और नासा में उगाई गई इस फसल का नाम हैबिटेट 02 रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नासा की। तो नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और नासा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम जिम ब्रिडेनस्टाइन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रितु फोगाट ने। तो फ्रेंड्स रितु फोगाट ने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है और भारतीय पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने लगातार चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SGPC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बीबी जागीर। तो फ्रेंड्स शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई अध्यक्ष बीबी जागीर बनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2020 को हुई थी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का मुख्यालय जो है ये अमृतसर में है, जो कि पंजाब राज्य का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स विश्व मृदा दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे जो है ये 5 दिसंबर को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मिट्टी का संरक्षण और पेड़ों के कटने से मिट्टी को हो रहे नुकसान तथा मिट्टी की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई किताब जिसका नाम है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, तो इस किताब का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, अब जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो मैं आपको 1 लाइनर की फॉर्म में करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉक अराउंड द ब्लॉक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है स्पाइक कार्लसेन ने। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि स्पाइक कार्लसेन ने अ वॉक अराउंड द ब्लॉक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसने भारत की पहली मोबाइल कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस डिस्पेंसिंग यूनिट को शुरू किया है? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की पहली मोबाइल कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस डिस्पेंसिंग यूनिट को शुरू किया है। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, द न्यू नॉर्मल आर रोड मैप टू रेजिलियंस इन द पैंडेमिक इरा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है डॉक्टर जेनिफर एस्टन ने। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि डॉक्टर जेनिफर एस्टन ने द न्यू नॉर्मल आर रोड मैप टू रेजिलियंस इन द पैंडेमिक इरा पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवाए, अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है? सही आंसर है चीन देश के।
दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अनंक्षा विश्वास को। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की नई क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अतुल वासन को। फॉर्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है जेहान दारूवाला। 6 दिसंबर 2020 को किस महान पुरुष की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किस राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है? सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। कोलकाता में नवनिर्मित माजरी हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है जय हिंद। किस देश की सरकार ने करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स वेल्थ टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर है अर्जेंटीना देश। किस देश के वैज्ञानिकों को प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली है? सही आंसर है चीन देश के। कौन सा राज्य कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य। किस अंतरिक्ष एजेंसी की केट रॉबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? सही आंसर है नासा। किसने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? सही आंसर है रितु फोगाट ने। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है बीबी जागीर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 5 दिसंबर को। 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। अ वॉक अराउंड द ब्लॉक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है स्पाइक कार्लसेन ने। किसने भारत की पहली मोबाइल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डिस्पेंसिंग यूनिट को शुरू किया है? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का। द न्यू नॉर्मल आर रोड मैप टू रेजिलियंस इन द पैंडेमिक एरा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है डॉक्टर जेनिफर एस्टन ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। सर ने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स को शुरू किया है? कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है? किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? इतालवी फुटबॉल क्लब नपोली ने किस फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? आईटीबीपी ने अपने नवजात बेल्जियन मेलिनोइस लड़ाकू कुत्तों का नाम किस भारतीय क्षेत्र के नाम पर रखा है? आईआईटी वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? द हीरो टू कोड लेसन लर्न फ्रॉम लाइफ्स वेल लिव्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? किस देश के डिजिटल करेंसी युआन का प्रयोग कामयाब हो रहा है? किस राज्य की सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को शुरू किया है? 6 घंटे में सबसे अधिक चलकर किस खिलाड़ी ने अपना नाम एशियन रिकॉर्ड एकेडमी में दर्ज कराया है?
किस देश में नियोम सिटी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? कौन सी भारतीय कंपनी बिग बास्केट की 80% हिस्सेदारी $1.3 बिलियन में खरीदेगी? पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने किस भारतीय अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? फाइबर ऑप्टिक्स के खोजकर्ता भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया है, इनका क्या नाम है? लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फ्रेंड्स, मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।